हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनडीएस क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ हिंदी गद्य खंड का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आज हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सीधा सीधा एग्जाम में आने का चांस है। तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विद्या है, कौन सी विधा है, कहानी है या कविता है या भाषण है या ललित निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक सेकेंड। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला। आलोक पर्व जब द्विवेदी जी रचना किए थे तो उससे कौन सा पुरस्कार मिला उनको, कौन मिला? तो साहित्य अकेडमी मिला। कौन मिला? साहित्य अकेडमी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला उनको। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है। तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कालिदास की लालित्य। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है। तो ये स्वाधीनता को बताए हैं। किसको बताए हैं? स्वाधीनता को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, असुरों के पास क्या नहीं थे। तो असुरों के पास इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसका शायद विद्या आंसर होगा, ए या डी होगा। आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब या तो ए होगा या तो डी होगा। तो इन दोनों में कंफर्म कर दीजिएगा और मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। तब तक फिलहाल आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, संवेदना का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो संवेदना का उपयुक्त अर्थ है एक दूसरे के दुखों को महसूस करना। क्या है? एक दूसरे के दुख को महसूस करना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो माटी की मूर्ति ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। माटी की मूर्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, बल्कि ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की हैं। किनके हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो साहित्य अकेडमी हिंदी साहित्य के आदिकाल का रचनाकार कौन है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो महाभारत क्या है। तो महाभारत पुराण है। क्या है? महाभारत पुराण है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नख किसका प्रतीक है। तो नख जो है वो पशुता का प्रतीक है। किसका है? पशुता का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में 1979 ईस्वी को। कब हुआ था? 1979 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है। तो हिरोशिमा जापान पर अवस्थित है, जिसपे अमेरिका ने परमाणु बम भी चलाया था, मारा था। हिरोशिमा और नागासाकी दो जगह है जापान में, जहाँ पे अमेरिका द्वारा परमाणु बम चलाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है। तो देवताओं के राजा से इंद्र को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है। तो कामसूत्र
वात्स्य यानन की रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है? वात्स्य यानन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्स उत्स का अर्थ क्या है? तो उत्स का अर्थ होगा स्रोत उत्तर। क्या होगा? स्रोत उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार कौन से दृष्टिकोण प्रकट करते हैं? तो मानववादी दृष्टि प्रकट करते हैं। कौन दृष्टि? मानववादी दृष्टि प्रकट करते हैं। ऑप्शन नंबर अगले क्वेश्चन की बात करें तो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो ये महात्मा गांधी का जिक्र किया है। किस बूढ़े का? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी का। अगले क्वेश्चन की बात करें कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखून को जमकर संवारता था? तो 2000 वर्ष पहले। कब? 2000 वर्ष पहले जमकर भारतवासियों नाखून को जमकर संवारता था। अगले क्वेश्चन की बात करें मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जंगली जीवन में, शिक्षित जीवन में, या अशिक्षित जीवन में, या अविकासशील जीवन में? तो कब थे? जंगली जीवन में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जंगली जीवन में मनुष्य को नख की आवश्यकता थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अनामदास का पोथा साहित्य के किस विद्या की रचना है? तो अनामदास का पोथा साहित्य उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। अनामदास का पोथा यह एक उपन्यास है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सी रचना निबंध संग्रह नहीं है? तो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद ये निबंध संग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पत्थर के अस्त्र होने के कारण, लोहे के अस्त्र शस्त्र होने के कारण, और सी में कह रहा है नखास्त्र होने के कारण, और लकड़ी के अस्त्र शस्त्र के कारण। तो लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण देवेंद्र को मानवेंद्र से सहयोग लेना पड़ा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन देते हैं? तो ये नेताओं देते हैं। कौन देते हैं? नेता देता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा? तो नकधर मनुष्य एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। मतलब मनुष्यता किसे कहते हैं? मनुष्य मतलब गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। तो सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना यही मनुष्यता होता है। मनुष्यता क्या होता है? सभी के दुख और सुख को सहानुभूति के साथ देखना मनुष्यता होता है। ये गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट था। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दंतावलंबी का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? तो दांत के सहारा लेकर जीने वाले। क्या होता है? दंतावलंबी का अर्थ होता है दांत के सहारा लेकर जीने वाले। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन नाखून को जिलाए जा रहे हैं? कौन नाखून को जिलाए जा रहे हैं? तो प्रकृतिक बार बार नाखून को बढ़ाए जा रहे हैं और मानव उससे बार बार काटे जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? कैसा भाव जगाता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं ये जो निबंध है ये नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो ये जगाता है सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। कैसा जगाता है? सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है नई युवा पीढ़ी में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं किया है? तो ये
कहानी नहीं लिखे हैं। क्या नहीं लिखे हैं? कहानी ये नहीं लिखे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे माना है? तो ये नाखून को माने हैं। बार बार मनुष्य उसको काट देता है, लेकिन फिर भी वो निर्जल अपराधी के द्वारा, मतलब एक बेशर्म के द्वारा बार बार निकले जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सिक्थस का अर्थ क्या होता है? सिक्थस का अर्थ क्या होता है? तो ये मोम होता है। क्या होता है? मोम। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वीराज रासो किसका संपादक है? तो पृथ्वीराज रासो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन पृथ्वीराज रासो है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अशोक के फूल किसकी रचना है? तो अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? तो बंदरिया जो है वो मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकता अकॉर्डिंग टू निबंध। ऐसे जो है उसके अनुसार बंदरिया मनुष्य का कभी भी आदर्श नहीं बन सकता। तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप 35 में कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसे भी बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।